sir here. Welcome to the video number 7 of Basic Concepts of Accounting. मुझे पूरा उम्मीद है कि आप अकाउंट्स को एंजॉय कर रहे हो और आप जब भी इस वीडियो को देखो तो इससे पहले का प्रीवियस वीडियोस आप जरूर देखो, क्योंकि अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि एक दूसरे से रिलेटेड होता है, एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से रिलेटेड होता है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो छोड़ के सेकेंड वीडियो देखा तो बहुत कम समझ में आएगा। फिर भी मैं इस टेक्निक से आपको बता रहा हूं ताकि बिल्कुल नया सब्जेक्ट है आपके लिए, तो आपको आसानी से समझ आ जाना चाहिए। तो आज इस वीडियो में, पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। और फिर से मैं ये कहूंगा कि अगर आपको इसका नोट्स वगैरह चाहिए, इसका असाइनमेंट्स वगैरह चाहिए, तो प्लीज मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो, मैं आपको ये सारा चीज सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करता हूं कि व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का फंक्शंस क्या क्या है, तो मैं आपको बताऊं कि ये फंक्शंस जो है ऑब्जेक्टिव्स से मिलता जुलता है। आपने जो पिछला वीडियो देखा था ऑब्जेक्टिव्स, बिल्कुल उससे मिलता जुलता है फंक्शंस, तो आसानी से आप इसको समझ सकते हो। सबसे पहला फंक्शन अकाउंटिंग का क्या होता है, मेंटेनिंग सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। इसका सबसे पहला काम कि बिजनेस का जो भी ट्रांजैक्शंस होता है, जैसे परचेज हो गया, सेल हो गया, आप स्टाफ को सैलरी दे रहे हो, रेंट पे कर रहे हो, तो ये जितना भी ट्रांजैक्शंस है इन सब का प्रॉपर रिकॉर्ड रखना। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो आपने अपने स्टाफ को सैलरी दिया, तो सैलरी दिया तो अब उसका रिकॉर्ड कैसे रखोगे, सर उसका रिकॉर्ड हम रखते कैसे हैं, तो ये आप अगले चैप्टर्स में सीखोगे। उसका पहले हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं, फिर उसका हम लोग लेजर बनाते हैं, तो बहुत सारा काम रहता है। अकाउंटेंट का काम बहुत आसान नहीं होता है, इट्स अ वेरी टफ वर्क। एक भी चीज अगर एक जीरो भी इधर उधर कर दो, पूरा हिसाब बिजनेस का गड़बड़ हो जाता है। तो प्रॉपर रिकॉर्ड इसीलिए कहा जाता है कि आप जो है प्रॉपरली उसका रिकॉर्ड रखा करो। आप स्टाफ को सैलरी दे रहे हो, उसका जर्नल एंट्री होता है, फिर उसको हम लोग लेजर में करते हैं। फिर आप रेंट देते हो, उसका जर्नल एंट्री होता है, फिर उसको हम लोग लेजर में डालते हैं। तो ये सब चीज आप सीखोगे। सेकंड है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है मैं आपको बताऊं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक तो आता है बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, सबसे पहला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नंबर 1, एंड नंबर 2 जो आता है वो आता है बैलेंस शीट, ठीक है। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख रहे हो, इससे हम अपने बिजनेस का प्रॉफिट या फिर लॉस निकाल लेते हैं। और ये जो बैलेंस शीट होता है, इससे हम पता कर लेते हैं कि हमारे पास एसेट्स कितना है और हमारे बिजनेस की लायबिलिटीज क्या है, ठीक है। तो अकाउंटिंग का फंक्शन होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, जिसमें ये दो चीज आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा बैलेंस शीट। फिर आ जाओ मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। अब देखो कई बार हमें कोर्ट ऑफ लॉ का सामना करना पड़ता है। सपोज किसी ने हमारे बिजनेस पे केस कर दिया, तो हमें अपना जो रिकॉर्ड्स है वो कोर्ट के पास ले जाना पड़ता है, और कोर्ट हमारे रिकॉर्ड्स को देख करके ही कोई फैसला करता है। तो इसे हम कहते हैं मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। और सिर्फ कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं, और भी कई तरह के लॉज हैं हमारे कंट्री में, लाइक इनकम टैक्स लॉ। सपोज आपके बिजनेस में रेड पड़ जाता है, इनकम टैक्स का रेड पड़ जाता है, तब वो आपसे अपना अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मंगवाता है। तो इसलिए अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को सिस्टमेटिकली रखना बहुत जरूरी है टू मेंटेन द लीगल रिक्वायरमेंट्स। क्लियर। देन आता है कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब देखो किसी भी बिजनेस का ना बहुत सारा यूजर्स होता है, इंटरनल यूजर्स एज वेल एज एक्सटर्नल यूजर्स। अगर मैं इंटरनल यूजर्स की बात करूं तो मैनेजर्स, मैनेजमेंट जो हमारी कंपनी का है, ऑर्गेनाइजेशन का, उसे हम इंटरनल यूजर्स कहते हैं। अब इंटरनल यूजर्स जो मैनेजर्स है, उनका डिसीजन मेकिंग हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स पे डिपेंड करता है। मान लो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है प्रॉफिट मेकिंग है, तो वो रिस्की उसका एटीट्यूड हो सकता है। अगर लॉस मेकिंग है तो वो रिस्क अवॉइड कर सकता है। उसी तरह से एक्सटर्नल यूजर्स लाइक कई क्रेडिटर्स होते हैं जिनसे हमने उधार लेके रखा है, तो उनकी भी नजर हमारे बिजनेस पे रहती है। बिजनेस पे नजर डालने का मतलब कि वो हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को कॉन्स्टेंटली चेक करते रहते हैं कि वेदर कि उसने जो पैसा हमें दिया है वो वसूल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कम्युनिकेट करते हैं अपना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अपने इंटरनल यूजर्स को और एक्सटर्नल यूजर्स को थ्रू अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग का सबसे अंत में देखिए नंबर 5 जो इसका फंक्शन है वो है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। अभी मैं समझा रहा था कि मैनेजमेंट का काम होता है डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी फॉर्मुलेशन वगैरह वगैरह। तो इस डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी फॉर्मुलेशन
वो तभी कर सकता है जब उसके पास प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हो। ठीक है ना, फाइनेंशियल चीज को वो अवॉइड करके कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता। तो ये आपने सीखा अबाउट दी फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग।